कि ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में आगामी 15 मार्च के पहले या तो मध्य प्रदेश की सरकार स्टेच्यू लगाने का काम कर दे, नहीं तो हम सभी साथी 15 मार्च को ग्वालियर लाखों की संख्या में पहुंचेंगे और बाबा साहब की स्टेच्यू लगाने का काम करेंगे। हाई कोर्ट परिसर के अंदर बाबा साहब की स्टेच्यू लगाने का जो मामला है उसको सत्ता के संरक्षण के कारण कुछ मनुवादी लोगों ने विवादित बना दिया है। और साथ में यूजीसी के मुद्दे पे भोपाल में बड़ा आंदोलन 12 तारीख को हम करने जा रहे हैं। 50,000 की संख्या में लगभग लोग इकट्ठे होंगे ऐसा अनुमान है और यूजीसी के मुद्दे पे मुख्यमंत्री को और राजभवन को घेरने का काम करेंगे। अब वैसे यूजीसी के मुद्दे पे एक मेरा प्रश्न ये था, क्योंकि आप तो एक जननेता हैं, जो ऐसा कोई फार्मूला बन सकता है कि उनके हितों की भी रक्षा हो जाए SC ST OBC के और किसी के साथ इनजस्टिस भी ना हो? इसमें कोई इनजस्टिस का विषय है ही नहीं मेरे भाई। हाँ। अगर किसी की सुरक्षा कवच के लिए कोई कानून बनाया जाए दबे कुचले वर्ग के लिए, अब लोग कह रहे हैं कि उसका मिसयूज हो जाएगा, तो मैं यही पूछना चाहता हूं कि एट्रोसिटी एक्ट के बारे में भी यही कहा गया था। जो महिलाओं को सुरक्षा देने का विषय होता है, दहेज एक्ट जब लग जाते हैं तो उसमें भी मिसयूज की बात की जाती है। लोग तो ये तक कहते हैं कि ये जो रेप के केसेस हैं उनका मिसयूज हो जाता है। तो शोषित वंचित दबा कुचला जो वर्ग होगा, जो समाज होगा, उसकी सुरक्षा कवच के लिए अगर कोई कानून बनता है तो मैं समझता हूँ ऐसे विरोध हर बार होते हैं, इसी तरह का विरोध इस बार। तो भाई साहब सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्यों स्टे दे दिया अगर ये इतना सही कानून था? सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देते हुए अभी निर्णय नहीं किया है, स्टे दिया है। मैं वैसे ही बोल रहा हूँ। आगामी 19 मार्च को उसमें सुप्रीम कोर्ट पुनः सुनवाई करके संभवतः डिसीजन दे, तो उसके पहले हम ये जन भावना क्या है उन तक पहुंचाना चाहते हैं। भाई साहब देखिए, कुछ लोगों ने आंदोलन करके सुप्रीम कोर्ट को ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है कि वो यूजीसी के खिलाफ है, यूजीसी उनके खिलाफ है जो संशोधन हुआ है नियमों। तो हम लोग भी 11 तारीख को आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी जंतर मंतर पे दिल्ली में और 12 तारीख को भोपाल में हम ये आंदोलन करके ये संदेश सुप्रीम कोर्ट को ही देना चाहते हैं कि इस देश की 90% आबादी उसके फेवर में है, इसलिए डिसीजन हमारे फेवर में है। तो भाई साहब आप 10% जो आबादी है उसको आप संतुष्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं अपने 10% आबादी तथ्यों से? 10% आबादी बिल्कुल असंतुष्ट नहीं है। 1-2% लोग जो इस तरह की राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं वो भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। देखिए, यूजीसी के जो भी नियम बने हैं उसमें कमेटी बनाने का प्रावधान किया गया है और जब कमेटी बनेगी तो कमेटी देखेगी कि जातिगत भेदभाव के कारण घटनाएं हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। और जो कमेटी बनेगी जो सबसे बड़ा झूठ फैलाया गया है कि उस कमेटी में एक ही जाति वर्ग के लोग होंगे, ऐसा नहीं है। उसमें 50% उस आदिवासी, दलित और ओबीसी वर्ग के लोग हों, ये अनिवार्यता की है। कमेटी के फॉर्मेशन को लेके ही डाउट है लोगों के अंदर, यही समस्या। वो मोदी सरकार को क्लियर करना चाहिए। अगर मोदी सरकार उसको क्लियर नहीं करेगी तो मोदी सरकार ही बर्बाद की स्थिति। लेकिन सर ये आंदोलन इतना बड़ा था, इतने दिनों तक चला, तो मोदी सरकार ने तो कोई स्टैंड ही नहीं लिया अभी तक इस पे। नहीं लिया क्योंकि जब सरकारें चाहती है कि जनता का ध्यान किसी और केंद्रित रहे तो ऐसे बीच बीच में कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं। मैं मानता हूं कि मोदी सरकार को, केंद्र की सरकार को स्पष्ट करना चाहिए जो उन्होंने रूल बनाया है, और अगर नियम बनाया और कोर्ट में किसी ने चैलेंज किया तो उनकी तरफ से वकील खड़ा होकर पक्ष रखता और स्पष्ट बताता कि क्या स्थिति है। वैसे एक प्रश्न ये भी है, आपको नहीं लगता कि यूजीसी के मुद्दे पर हमारा समाज जो बटा हुआ नजर आ रहा है, एक लाइन खींचने की कोशिश की जा रही है? नहीं बटना चाहिए। क्यों बट रहा है समाज, हमें समझ में, ये सरकार बांटने का प्रयास कर रही है। हमारा प्रयास सिर्फ इतना है, देखिए अगर किसी तिजोरी के अंदर ताला लगा दिया जाता है तो दिक्कत किसको होती है? दिक्कत तो उसको होगी ना जो चोरी करने की नियत से बैठा होगा। हमारा सुरक्षा कवच अगर बन रहा है तो हमें क्यों परेशानी होगी भाई? किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर किसी को जातिगत घटनाएं करना ही नहीं है तो उसको पीड़ा क्यों होगी भाई? नहीं होना चाहिए। नहीं सर, जो 10% समाज की जो आप बात कर रहे हो उसको यही शक है कि उस कमेटी में सामान्य वर्ग के लोग नहीं होंगे और उनके ऊपर झूठे आरोप भी तय हो जाएंगे। गलत शक है भाई। गलत शंका है। पहले वो इसको क्लियर करें कि उस कमेटी में 100% में से 50% आरक्षित वर्ग के लोग रहने वाले हैं और 50% नॉन आरक्षित रहने वाले हैं। बिल्कुल सही। तो उसमें कोई क्या समस्या नहीं, अगर ऐसा हो जाता है तो ऐसा ही है उस कमेटी में, ऐसा ही है। उसको एक बार क्लियर करिएगा, ऐसा ही है उसमें। थैंक यू।